नमस्कार दोस्तों, 13वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण यह है कि कर्मों के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बचता। तो कृष्ण कहते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण मैंने ही रचे हैं। इस सूत्र को पढ़कर कितने लोग बेचैन हो जाते हैं कि परमात्मा ने रचे हैं वर्ण, कठिनाई मालूम पड़ती है, क्योंकि वर्णों के नाम पर इतनी बेहूदगी हुई है, इतना अत्याचार अनाचार हुआ है कि भारत का पूरा हृदय ही रोगग्रस्त हुआ है और यह सभी वर्ण के सहारे हुआ। कोई भी विचारशील व्यक्ति इसमें पढ़ना नहीं चाहेगा, इस श्लोक पर वह नहीं रुकता। पर इस सूत्र का उपयोग हर कोई अपने लाभ के लिए अपनी समझ से करता है, कृष्ण की समझ से नहीं। कृष्ण ने कहा गुण और कर्म के आधार पर। कृष्ण ने गुण और कर्म को आधार बनाया है वर्ण का, ना कि जन्म को। पर हमारी तथाकथित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित है। जहाँ बात रही गुणों की, वह बिल्कुल ठीक बात है। हर व्यक्ति में गुणों का भेद होता है, जिसके अनुसार वह कर्म करता है। जो लोग जिज्ञासु हैं, जिनकी ऊर्जा ज्ञान की तरफ बहती है, जो जानने को आतुर है, वह ब्राह्मण है, जैसे वैज्ञानिक। दूसरा वर्ण जो शक्तियों का खोजी है, जो शक्ति को पूजता है, और इस व्यक्तित्व गुण वाला व्यक्ति ही क्षत्रिय कहलाता है। तीसरा प्रकार है धन, वैश्य का। इसे ब्रह्म ज्ञान या फिर शक्ति से कोई वास्ता नहीं, यह तिजोरी भरता चला जाता है। धन इसकी आकांक्षा है, यह वैश्य है। और आज के समय में ज्यादातर हमारा भारतीय समाज वैश्य ही है, क्योंकि सभी धन की चाह रखते हैं। चौथा प्रकार है शूद्र का। श्रम उसकी आकांक्षा है, मजबूरी में श्रम नहीं, जिसको श्रम में आनंद है, जैसे किसान जो अपनी फसल से प्यार करता है, शूद्र है। यह निचला स्थान नहीं है, यह कहीं ऊपर है, पर हम शायद इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे। धन्यवाद।